हेलो, नमस्कार। मैं हूँ प्रकृति, जुड़ी है प्रकृति के साथ। बच्चों की 16 बुरी आदतें जो अक्सर हर बच्चों में होती हैं और जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। बच्चे पौधों की तरह होते हैं जिनके विचारों व संस्कारों से सींचकर हम उन्हें अच्छा इंसान बना सकते हैं। इस उम्र में बच्चे अगर बुरी आदतों के शिकार हो जाएं तो वो आगे चल के उनके व्यवहार की पहचान बन जाती है। इसीलिए बच्चों की हर अच्छी बुरी आदत का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों में 16 आदतें होती हैं, जैसे नंबर 1 है बच्चों का अंगूठा पीना। दूसरी आदत होती है बच्चों के अपने जो नाखून होते हैं उनको चबाना। तीसरी आदत है बच्चों के होंठ चूसने व चबाने की आदत। और चौथी आदत बच्चों में होती है नाक में उंगली करना। पाँचवीं, बालों को बार बार हाथ फेरना या गोल गोल घुमाना। छठी, दांत पीसकर या किटकिटाना। सातवीं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम। आठवां, खाने पीने की गलत आदत। नौवां, प्राइवेट पार्ट को छूने की आदत। 10वीं, झूठ बोलने की आदत। गलत भाषा का इस्तेमाल। 11वीं, 12वां, बार बार पलट कर जवाब देना या उल्टा बोलना। 13वीं आदत, खराब टेबल मैनर्स। 14, बच्चों को अधिक गुस्सा आना। और 15वीं, हर बात को टालने की आदत। और 16वीं, बात बात पर बच्चों को शिकायत करना या बहाने बनाना। इसलिए हमें अपने बच्चों की इन आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समय रहते सुधार लेना चाहिए। जैसे बच्चा अगर अंगूठा पीता है तो अंगूठे पीने की आदत से उससे गंभीर समस्या हो सकती है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। इसीलिए उसे आप प्यार से समझाएं कि दांत जो है, अंगूठा पीना कितनी बुरी आदत है। इससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे ये कारण पता लगाएं कि आपका बच्चा जो अंगूठा किस कारण पीता है। स्ट्रेस से पीता है तो उस बात की जानने की कोशिश करें और उसको दूर करने के लिए तरीका जो है उसको अच्छा फील कराएं उसको, ताकि वो अपने जो स्ट्रेस है उसका कम हो, वो अंगूठा ना पिए। और छुड़वाने के लिए उससे प्यार से बात करें, समझाएं कि अंगूठा पीना कितना गलत है। नाखून चबाना, बच्चे जब तनाव, ये आप ध्यान रखिए, बच्चे आपके किसी चिंता या तनाव से नाखून चबा रहे हैं या किस वजह से चबा रहे हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स को अपने जो स्कूल में उसके दोस्त हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। होमवर्क पूरा ना होने से या लड़ाई करने की वजह से बच्चे कई बार दांतों को चबाने लगते हैं। नाखून चबाने से बच्चे तनाव में होते हैं। इसीलिए हमें किसी बात का ध्यान में उन्हें व्यस्त रखना चाहिए। उन्हें डाइनिंग पेपर क्राफ्टिंग है, पेंटिंग है, ये करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो दांत चबाने की जो आदत है उसको वो कम कर सकें। बच्चों के नाखून हमेशा छोटे रखें। बच्चों को नाखून चबाने का छुड़ाने के लिए प्रयास के लिए उन्हें सराहने का, और अगर उन्हें कोई भी उनके नाखूनों पर आप कड़वी चीज़ लगाते हैं तो उस सबसे पहले आप बाल विशेषज्ञ से सलाह लें, उसके बाद ही उनके नाखूनों पर किसी भी तरह का कोई चीज़ लगाएं। और चौथी, और बच्चों में होंठ चूसने की जो आदत होती है, वही बच्चे कई बार उनके ड्राई होंठ होते हैं, पपड़े वगैरह जम जाती है, इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं दांत जो हैं होंठ चबाने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए और उनके होंठों पर हमें लिप बाम लगाते रहना चाहिए। उस होंठों को चूसने की जो आदत है उसको छुटाने के लिए हमें उन्हें शुगर फ्री टॉफ़ी या चॉकलेट देनी चाहिए। नाक में उंगली करना, बच्चों को नाक में उंगली हटाने, उन्हें कभी डांटना नहीं चाहिए, ऐसा करना गलत। इसकी वजह से बच्ची बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें कभी डांटें। उन्हें प्यार से समझाएं, डालते देखें तो उन्हें हमेशा हाथ धोएं उनके, और उन्हें इस आदत, धीरे धीरे आपका व्यवहार ही आप उस आदत को छुड़वा सकता है। बच्चे अक्सर अपने बालों में उंगलियां घुमाने लगते हैं, इससे या तो आप उनके बाल बांध कर रखें या देखें उनके बालों में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। स्लैब वगैरह में उनमें तेल लगा कर अच्छे से मालिश वगैरह करें और धीरे धीरे ये आदत आपके बच्चों में कम हो जाएगा। आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादातर दांतों को किटकिटाने लगते हैं। दांतों को पीसने से, इसका करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। पीसने का बच्चों में तनाव भी होता है कई बार, उसके कारण भी बच्चे ऐसा करते हैं। या तो छुड़ाने के लिए आपको डॉक्टर या दांत रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए। सातवां जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि स्क्रीन टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स से ही देखकर सीखते हैं। अगर आपको टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि से चिपके रहते हैं तो ये देखकर आपके बच्चे भी आपकी आदत अपनाते हैं। इसलिए माता पिता को अपना काम करते समय बच्चों को फ़ोन से वीडियो लगाकर दे देते हैं। इसलिए बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने लगता है, जिससे इसका असर जो है बच्चों पर बुरा पड़ता है। 6 साल की उम्र में बच्चों के दिमाग का 90% विकास हो चुका होता है। इसीलिए अपने बच्चों के शुरुआती साल में स्क्रीन टाइम का उनसे मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उन्हें ये टाइम
जो है 18 से 16-24 वर्ष का जो महीने होते हैं, उनके बच्चों को जो मोबाइल है वो अपने पेरेंट्स की देख रेख में ही चलाना चाहिए। और 12 इसके बाद जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका 1 घंटे का स्क्रीन टाइम फिक्स करना चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चों के लिए हानिकारक होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो देखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सुझाव पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।